शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 22 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है और बिल्कुल एक दिन के बाद ही तो आप सभी को तो सबसे पहले तो सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और यह भोलेनाथ का अति प्रिय समय होता है और हमें भोलेनाथ को रिझाने के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सावन हम ऐसा कौन से 4 काम कर सकते हैं जिससे हम पूरे साल भर खुश रह सकते हैं। तो मैं वो 4 काम आपको बताऊंगी कि आपको पूरे सावन माह में कैसे करने हैं और क्या काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि गुरु जी की अभी जो कथा हो रही है उसमें गुरु जी ने बोला है कि सावन में आपको 2 कलश जल महादेव को समर्पित करना है। यह उपाय आपको पहले दिन से ही शुरू करना है, अर्थात 22 जुलाई से ही आपको क्या करना है, प्रारंभ कर देना है। आपको एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रख देना है। जैसे ये एक कलश हो गया, इसके ऊपर एक कलश और रख देना। दोनों में आप जल डाल देना और महादेव कि मंदिर जाना है। यह सोच के जाना है कि आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके एक एक दिन एक एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको 2 कलश जल नित्य अर्थात पूरे सावन भर आपको यह उपाय करना ही करना है। इसका एक संकल्प ले लीजिएगा कि मुझे यह सावन में 2 कलश जल मुझे चढ़ाना ही है, महादेव को समर्पित करना ही है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ना पूर्ण जरूर होंगी। तो यह रहा हमारा पहला उपाय। इससे करने से क्या होता है, 2 कलश जल आखिर आप शिव जी को समर्पित करोगे तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अपनी जो भक्ति है ना उसको दुगुना करना है। 2 कलश जल डाल के हमको अपनी भक्ति को दुगुना करना है। महादेव भी इसका 2 गुना हमें फल देंगे। तो यह रहा आपका पहला कार्य। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा कार्य। जैसे कि क्या होता है, हम जब भी मंदिर जाते हैं सावन के महीने में तो ये मंदिर के आसपास जितने भी सामान फैले हुए होते हैं बहुत भीड़ होती है। प्रत्येक जगह पे छोटे से छोटे मंदिर में, बड़े से बड़े शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा ही सामान बिखरा जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आसपास के जैसे ये सामान दिख रहे हैं, ऐसे कुछ पत्ते हो गए, बेलपत्र हो गए, फूल हो गए, निर्माल्य हो गए, इसे उठा के क्या करना है, आपको सफाई करना है। आपको सावन में दूसरा संकल्प लेना है कि हम शिव मंदिर की रोज़ ही सफाई करेंगे। चाहे जो शिव मंदिर मिल जाए हमारे घर के पास की, जहाँ भी आप जाते हो, जिसकी आपको निरंतर साफ़ सफाई करना है। क्योंकि गुरु जी ने कहा है यदि कोई भी व्यक्ति शिव मंदिर की सफाई करता है, झाड़ू पोछा करता है, निर्माल्य का विसर्जन करता है, उसकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होती ही होती है। तो हम सभी को मालूम है कि सावन में तो वैसे ही शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो सामान को भी ज़्यादा मात्रा में फैला दिया जाता है। तो आपको एक नियम ले लेना है कि मैं मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा और रोज़ ही शिव मंदिर के द्वार की सफाई करूंगा, वहाँ का निर्माल्य उठा के रखूंगा, वहाँ के दिए को धो के पोंछ के रख देना है। आपको पशुपति व्रत अगर कोई कर रहा है तो दिया ठंडा होने के बाद आपको सफाई करना है। देखना 1 साल के भीतर महादेव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, क्या से क्या दे देंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो यह रहा आपका दूसरा नियम। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि आपको इस सावन के महीने में एक बेल वृक्ष आपको जरूर से ही लगाना है। ठीक है, आपको अपने घर पे लगाना है या मंदिर पे लगाना है, नदी बावड़ी कुएं तालाब जहाँ आपको लगता है, आपको एक बेल वृक्ष आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं ना, बस आपको एक संकल्प ले लेना है कि मैं इस सावन में एक बेल वृक्ष लगाऊं। 21, 11, 51, 5, 7 जितना आपसे हो सके आप उतना बेल वृक्ष ज़रूर लगाएं। तभी आप एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाने के हकदार होते हैं। अभी गुरु जी की जो पिछली जो कथा हुई थी उसमें गुरु जी ने स्वयं ही इस बात को बताया था। तो आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस सावन में कौन कौन से दिन आपको सावन का सोमवार पड़ेगा। इस बार हमें सावन सोमवार 5 मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो पहला आपको मिलेगा 22 जुलाई को, और दूसरा आपको मिलेगा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा रहेगा 12 अगस्त को और 5वां रहेगा 19 अगस्त को। तो आप इस डेट को याद रखिएगा और आगे जो भी आपको उपाय बताने हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि आपको पूरे सावन में कौन कौन से उपाय करना चाहिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप मिश्रा जी उपाय 02 के नाम से है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप मिश्रा जी उपाय 02 के नाम से है। और मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप
आप वहाँ से लिंक में उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, डेली की जो तिथियाँ होती है, त्यौहार होता है, डेली के जो उपाय होते हैं, वह सब उसमें मैं व्हाट्सएप के ज़रिए डाल देती हूँ। तो आप यहाँ सावन में यदि आपने यह 4 नियम बना के रख लिया, 4 संकल्प ले लिया, तो देखना 1 साल के भीतर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे ना कि आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, आप खुद सोचेंगे नहीं कि हम क्या थे और क्या हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।